हेलो दोस्तों सभी के लिए जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। और स्वागत है दोस्तों मेरी आज लाइफ स्टाइल में आपका। और दोस्तों यहाँ बना रही थी मैं खीर, क्योंकि आज मेरे बेटे का है बर्थडे। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रही थी दोस्तों। यहाँ मैंने वहाँ दूध भी रख दिया, तो यहाँ मैं धुल लेती हूँ चावल। और पहले मैं खीर ही बना रही थी, मैं कि सब्ज़ी में बाद में बनाऊँगी। ये लोग बैलून फुलाने पे लगे हैं। और इनकी जो पेट की हवा है सारी निकल गई आज। और तुम्हारी निकली नहीं निकली? इनकी ड्यूटी है बैलून फुलाना। और दोस्तों जब आधी खीर पक गई थी तो मैंने इसमें किशमिश, काजू वगैरह ये सब मेवा डाल दी थी। ड्राई फ्रूट जो है, हमारे यहाँ मेवा भी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मेरी चाय भी पक रही थी। और वहाँ पे मैंने पनीर भी काट लिया था, और दो तीन मैंने टमाटर काटे थे, और 2-3 ही मैंने दोस्तों प्याज काटी थी, क्योंकि जब हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके लिए तो ग्रेवी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे मैं मखाने और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये फूल जाएंगे, इसी वजह से मैंने पहले डाल दिए थे। और चाय बिना तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इधर में खाना भी मेरा बन रहा था। ये बोले थोड़ी सी मुझे चाय बना के पिला दो, तो वही दोस्तों मैंने चाय भी इनको मैंने इधर चाय भी रख दी थी, और उधर मैं खीर भी चलाती जा रही थी। और दोस्तों ये खीर मैंने स्लो गैस पे ही पकाई थी, क्योंकि तेज़ गैस पे दूध भी निकल जाता है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी ये कढ़ाई पोंछ ली थी, और यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई भी। और कपड़े से मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। फिर डाल दिया था मैंने इसमें सरसों का तेल, और यहाँ बनाने वाली थी मैं पनीर की सब्ज़ी। और फिर डाल दिया था दोस्तों मैंने इसमें जीरा। तेल गरम हो गया था, फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने इसमें प्याज। और ऐसे ही प्याज डाल दी थी, और उसको मैं चलाती जा रही थी, क्योंकि ब्राउन तक मुझे भूननी थी दोस्तों प्याज। और यहाँ पे मैं एक कपड़ा ज़रूर रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि मेरे किचन के कुछ नहीं है तो 5-6 कपड़े तो मैं ज़रूर मिलेंगे, और मैं डेली धुलती हूँ उनको। और वो उधर मैं खीर भी चलाती जा रही थी अपनी, क्योंकि सारे काम एक साथ करती चली जाती हूँ। क्योंकि कहते नहीं है कि जब हम कोई किचन में अपनी लेडी से काम करती हैं तो वो सारे काम देखती चलती हैं, स्लो गैस करनी है, तेज़ करनी है, क्या करना है। फिर दोस्तों यहाँ जब थोड़ा मसाला भून गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। और टमाटर को थोड़ा पकने पे फिर मैं सारे इसमें मसाले डालूँगी, क्योंकि मैं टमाटर बाद में ही डालती हूँ। और यहाँ डाल दिया था मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था, मिर्च पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 पाव ही बनाया था, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो इतना कौन खाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे किसी को बुलाया है नहीं है, क्योंकि हमने घर घर में ही बनाया था बर्थडे। और दोस्तों यही मैं सारा मसाला भून लेती हूँ। और दोस्तों सारा मसाला मैं ऐसे भून रही थी। और यहाँ पे जो मैं टमाटर इसमें डालती हूँ तो वो मैंने वैसे तो मैं पीस के डालती हूँ। और ये मसाला मैंने सिल पे ही पीसा था, क्योंकि मैं आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जब मैं सिल पे ही पीस के सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा था मैंने कोई नहीं, मैं प्याज पीस के ऐसी प्याज तो मैं उस पर ही सिल पे ही पीसी थी। फिर उसके बाद मैंने टमाटर नहीं पीसे थे, क्योंकि टमाटर सिल पे पीसने में भी नहीं आते हैं। तो
तो इसी वजह से मैंने बारीक बारीक काट के और मैंने कि इसमें हो जाएंगे, मतलब मैश कर दूँगी। फिर उसमें दोस्तों मैंने हरी मटर डाल दी थी सब्ज़ी में, क्योंकि हरी मटर मैं बाद में जब मसाला थोड़ा भुन जाता है तो उसके बाद मैं हरी मटर डाल देती हूँ। और ऐसे ही फिर दोस्तों मैंने डाल दिया था इसमें पनीर। और पनीर दोस्तों मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मैं शुरू से अपना ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। फ्राई मैं जब करती हूँ, जब मसाला पूरा जब थोड़ा भुन जाता है उसके बाद मैं डालती हूँ। मसाले के साथ मैं फ्राई करती हूँ इसको, तेल में मैं कभी नहीं भूनती हूँ, क्योंकि जो भुनता है वो वैसे भी भुन जाता है, हीटिंग तो उस पर जब वो भी रहती है, तो मैं ऐसे ही भूनती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी ऐसी चलाती जा रही थी, क्योंकि चिपकने में नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ से किचन से मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं, मैं एकदम पूरा अलट पलट करती रहती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों फिर डाल दिया था मैंने यहाँ पानी, थोड़ा सा पानी, मुझे ज़्यादा नहीं डालना था। और यहाँ आ गई थी मैं, और ये लोगों ने सारे बैलून वगैरह फुला लिए थे, तो मुझसे कह रहे थे मम्मी अब तुम लगाओ, तो मैंने चलो ठीक है मैं लगा दूँगी, क्योंकि सादा काम तो मुझे ही करना पड़ा था। और यहाँ पे दोस्तों बेटा मेरा कर रहा था डांस, और इसके पापा कर रहे थे शूट। और ये इंजॉय इसको बर्थडे की बहुत ज़्यादा भी रहती है, कह रहा था मेरा बर्थडे तो मनाओगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, किसी को नहीं बुलाएंगे, घर घर में अपना इंजॉय करेंगे। और ऐसे ही मस्ती ये लोग कर रहे थे बहुत अच्छे से, और मस्ती भी बहुत लोगों मतलब बहुत अच्छे से की थी हम लोगों ने। और ये देखो कितना डांस कर रहा है वैसे तो और दोस्तों हमने यहाँ पे काट रहे थे हम केक। पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे जो टीका किया जाता है उसके बाद ही केक काटा जाता है। पहले कैंडल जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके बाद ये दीपक मंदिर में रखा जाता है। शुरू से ही हमारे यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही बर्थडे मनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है बस वो यूँ ही केक काट लिया, ऐसा हमारे यहाँ नहीं कटता है शुरू से ही। और हम लोगों ने घर में ही काटा था, हमने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत मिलने वाले हैं। अगर मैं बुलाती तो कम से कम 40 बच्चे हो जाते हैं, और मैंने कि बुलाओ तो सबको बुलाओ, नहीं किसी को मत बुलाओ, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैंने कि छोटा घर है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बच्चे इतना शोर भी मचाते हैं, हमें दो हमें दो। तो मैं पिछली बार मैंने ऐसे मतलब सब बच्चे बुलाए थे जब मनाया था।
और अब की बात दोस्तों मैंने कोई भी नहीं बुलाया, मैंने कि हम खुद अपने ही घर में सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे से, और वही हमने किया था। मैंने कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, हमने अच्छे से अपने घर पे ही मनाया था। और आज दोस्तों मेरा बेटा छोटा वाला 8 साल का हो गया है, और यहाँ पे हम काट लेते हैं दोस्तों केक। Happy birthday to you, Maya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और दोस्तों जब हमने केक कट कर लिया था, फिर आ गई थी मैं मंदिर में। जो मैंने दीपक था जलाया था, वो दीपक लगा देती हूँ मैं मंदिर में, यहाँ कर लेती हूँ पूजा आरती। और दोस्तों पहले मैं बर्थडे मनाती थी तो आरती वगैरह कुछ कर ही नहीं पाती थी, और जल्दबाजी रहती थी क्योंकि बच्चों को देने, मतलब उनको भी जो गिफ्ट मतलब जो रहता होता है केक चिप्स वगैरह, वही मैं बांटने में लग जाती थी। तो अब के मैं शांति से इसका बर्थडे, मैंने छोटे वाले बेटे का बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया था, मुझे अच्छा भी लगा था, भीड़ भाड़ नहीं थी, मतलब अच्छा शांति थी और अच्छे से हो भी गया था। हम लोग बाहर तो गए नहीं थे, मैंने घर में ही अपना बनाएंगे अच्छे से। अगर आप चाहो तो घर में भी अपना खुद के लिए अपना खुद ही खाना बनाओ, डेकोरेट करो और खुद ही अपना बर्थडे अच्छे से मना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, बच्चों को भी अच्छा लगता है। छोटी छोटी कहते हैं, छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, उसमें खुशी ढूंढना हमारा काम है, और वही हमने किया था। मैंने कोई नहीं, हमने वही हम कर रहे थे दोस्तों, और बने रहिए दोस्तों वीडियो में। ठीक है। और दोस्तों आज था मेरे बेटे का बर्थडे, और आप लोग खाओ केक, बाद में खाएंगे हम। टेस्ट करिए केक कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। Yes, yes, yes.
और दोस्तों जब सब काम मतलब सबने केक कटिंग और डांस वांस सब कर लिया था, फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 10:30 बज गए थे और टाइम पता ही नहीं चला था क्या, मतलब जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो टाइम पता ही नहीं चलता है दोस्तों। और यहाँ मैं सेक रही थी पूड़ियाँ। यहाँ बनाई थी दोस्तों मैंने खीर बना ली थी और खीर मेरी कंप्लीट बन गई थी। और यहाँ मैंने तेल भी गर्म कर रही थी। और यहाँ बनाई थी दोस्तों मैंने पनीर की सब्ज़ी। और पनीर की सब्ज़ी देखो अच्छी भी बनी है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनी थी दोस्तों। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी पनीर की। और दोस्तों यहाँ पे मैंने सब रायता भी बनाया था बूंदी का, और ये बूंदी का रायता भी बनाया था मैंने। यहाँ सेक रही थी मैं पूड़ियाँ। और आज दोस्तों मैंने यही बनाया था खाने में, क्योंकि मैंने कि और क्या बनाएंगे, यही बच्चों को स्पेशल भी हो जाता है और ये नॉर्मल भी अपना खाना है, सादा अपना घर का खाओ, होटल का तो बेकार रहता है। और यही मैंने बनाया था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ मैंने पूड़ियाँ उड़ियाँ सब सेक ली थी और यहाँ लगा दी थी मैंने प्लेट। और दोस्तों आप लोग भी खा लो खाना। और दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करना शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।